मम्मी जो है वो सिलाई करती है नॉर्मल से, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया और हमने अपना बेस्ट दिया था, हर चीज में बेस्ट दिया, यहाँ तक कि मैंने स्कोरेज भी वैसा किया था। आज लड़कियां धरने पे यहाँ बैठी हैं, सब लड़की जात कोई ऐसे नहीं अपने घर के से निकलती है। आज हम लोग धरने पे बैठे, हम भी किसी के घर की लड़की हैं, यहाँ धरने पे हम लोग ऐसे नहीं बैठने आए हैं। जो हम लोगों की उम्मीदें थी वो एकदम से पानी जैसी बह जाती हैं कि पता नहीं आज नहीं कल हमारा होगा, लेकिन जब इस तरीके की धांधली हो रही है, इस तरीके का घोटाला हो रहा है, तो हमें नहीं लगता है कभी हम लोगों का हो पाएगा। लोग कहते हैं कि मेहनत के दम पर बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन मेहनत यहाँ बदनाम हो जाएगी। हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सब बच्चों की एक ही मांग है कि चारों शिफ्टों का पेपर रद्द किया जाए और पेपर दोबारा कराया जाए। कि जो 150 रुपए में पेपर खरीद करके जो ये पुलिस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, क्या वो 5-5 रुपए में बिकेगा नहीं? जहाँ से पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर रासुका लगाया जाए, उसके 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाए स्कूल कॉलेजों पर। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से धरना हटेगा नहीं। थोड़े बहुत लेवल पे होगा घोटाला, लेकिन इतना बड़ा घोटाला सर नहीं समझे थे कि 240 लाने के बाद भी हम सर यहाँ पे खड़े हैं। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए बीते 17 और 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इस बार ये परीक्षा कई मायनों में खास थी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन 50 लाख से अधिक लोगों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। साल 2009 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के गठन के बाद से ये ऑनलाइन पंजीकरण की सबसे बड़ी संख्या थी। इनमें 6 लाख से अधिक लोग यूपी के बाहर से थे, जिनमें तकरीबन 2.67 लाख बिहार और 75,000 हरियाणा, एमपी, राजस्थान और दिल्ली के युवाओं ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। लेकिन इस दौरान कड़ी सुरक्षा और सख्त पहरे के बीच आयोजित की गई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर पेपर के कुछ स्क्रीनशॉट्स और फुटेज के साथ ये दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा लीक होने के आरोपों के बाद में अब जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो मेन समस्या थी वो कहाँ से उपजी और उसका रास्ता क्या हो सकता है। नाम क्या आपका? मेरा नाम आर्यन कुमार है, मैं यहीं आलमबाग से रहता हूँ, आलमबाग में रहता हूँ। और हमारा तो देखिए मांग एक ही, क्योंकि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो जिन बच्चों के पास, अगर 1 लाख बच्चों के पास भी सर्कुलेट हो गया होगा तो उसमें हमारा लोग का नाम नहीं आएगा। जिनका चाहे 210 नंबर हो, 220 नंबर हो, मेरे 210 नंबर बन रहे हैं और हम में से किसी का नाम आने वाला नहीं है, चाहे वो 17 की फर्स्ट शिफ्ट हो, 17 की सेकंड शिफ्ट हो, 18 की फर्स्ट हो, कोई भी शिफ्ट हो। क्या मांग है अभी आप? मांग तो यही है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तब उसके आगे तो भैया कोई मतलब ही नहीं है ना फिर देने का, क्योंकि नाम ही नहीं आएगा। कोई भी कैटेगरी का बंदा होगा, किसी का भी नाम नहीं आएगा भाई, किसी का नाम आने वाला है, किसी का नहीं आएगा नाम। ये मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट है और कहीं ना कहीं मैं बहुत दिन से इसकी तैयारी कर रहा था और इससे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे परिवार और हमारे अभिभावक ने बहुत मदद की। हमने यहाँ 14 घंटे पढ़ाई की है और हमारे परिवार ने हमारे बहुत पीछे से मदद की है और वो कहीं ना कहीं हमसे उम्मीद लगा के रखे थे कि हमारा बेटा इस बार हो जाएगा तो हमारी पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। लोग कहते हैं कि मेहनत के दम पर बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन मेहनत यहाँ बदनाम हो जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कम से कम 3 पीढ़ियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं। हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अगर हम कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाते तो शायद हमारे छोटे भाई बहन उनकी भी स्थिति सुधर जाती, वो भी अच्छा आदमी बन सकते थे, अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। मेरे पेरेंट्स सर, हम मध्यम परिवार से, मतलब मिडिल क्लास से आते हैं। मेरे पापा किसानी करते हैं, नॉर्मल से हम किसान भी नहीं बोल सकते उनको क्योंकि वो इतने उसमें आते। हम समझ सकते हैं अपने पापा को, अपने माँ को। मेरी मम्मी जो है वो सिलाई करती है नॉर्मल से, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया और हमने अपना बेस्ट दिया था, हर चीज में बेस्ट दिया, यहाँ तक कि मैंने स्कोरेज भी वैसा किया था। हमने मेरे 105 क्वेश्चन सही गए थे। अब बाहर जब हम निकले तो हमें आए जब घर पे तो मिला रहे हैं कि हाँ सही, घर पे खुशी की लहर थी। हम 2 सिस्टर हैं, मेरे दोनों सिस्टर के ऐसे नंबर थे। हम दोनों ने दिन रात एक किया, हमने बाहर रह के जैसे कैसे रहे, मेरे घर से पैसे मिलते थे जो हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की, यहाँ तक कि किराया नहीं लगाते थे, पैदल आते थे, रात हो जाती थी 9-9 बजे हम रूम जाते थे अपने पैदल। लड़कियां होगी हमने बहुत किया। आज लड़कियां धरने पे यहाँ बैठी हैं, सब लड़की जात कोई ऐसे नहीं अपने घर के से निकलती है। आज हम लोग धरने पे बैठे, हम भी किसी के घर की लड़की हैं, यहाँ धरने पे हम लोग ऐसे नहीं बैठने आए हैं। और हमने रूम के किराया की कैसे कैसे देते थे, कैसे कैसे खा के मतलब पढ़ाई की है, 2-2 घंटे से नींद लिए थे।
और आज जब पता चलता है कि ये पेपर की ये दशा है तो हम लोगों से पूछिए हम पे क्या बीत रही है। और 3 साल से तैयारी कर रही हूँ, सोचा था कि मतलब हाँ वैकेंसी आती है, एक तो बहुत दिन हुआ वैकेंसी आती है, पेपर देते हैं तो ये हाल हो जाता है। बहुत तैयारी करते हैं, सोचा था कि हाँ इस बार हो जाएगा, लेकिन ये सब चल रहा है। जो हम लोगों की उम्मीदें थी वो एकदम से पानी जैसी बह जाती हैं कि पता नहीं आज नहीं कल हमारा होगा। लेकिन जब इस तरीके की धांधली हो रही है, इस तरीके का घोटाला हो रहा है तो हमें नहीं लगता है कभी हम लोगों का हो पाएगा। तो बस हमारा यही कहना है कि हमारा जो है यूपीपी में री एग्जाम करवा दीजिएगा। सबको पता है और बच्चे जितने पढ़ रहे थे, साथी जितने भी पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें पता है कि दिन रात मेहनत कितनी की थी। आप ही बताइए, 17 की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट पेपर हो रहा है, बच्चे का रिव्यू अच्छा आ रहा है। 18 का फर्स्ट रिव्यू बढ़िया आ रहा है। सेकंड रिव्यू में पहले ही पता चला है कि जैसे ही 18 सेकंड का पेपर होता है उसका ठीक 9:29 पे सुबह, और सेकंड का पेपर हो रहा है 3 बजे, 3 से 5 बजे तक। 9:29 तक सारे साक्ष्य इधर उधर हो रहे हैं, सारे टेलीग्राम चैनल पे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, सारे सोशल मीडिया पे, और वो दिखाए भी जा रहे हैं। और भर्ती बोर्ड जो मांग रही है जवाब उसके दिए भी जा रहे हैं। अगर हम अपनी तरफ से पूछना चाहें, बच्चे और जो भी हम लोग साथीगढ़ जितने भी दे रहे हैं उसका अपनी तरफ से तो दिए जा रहे हैं सारा कुछ। उनका कोई रिप्लाई हमारे लिए आ रहा है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, कि इसका हाँ या ना कुछ तो बताएं, कुछ उनका भी तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सुबह से ये चल रहा है, कोई एक ऐसे आके सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम वाले ही आके ये क्लियर कर दें कि हम बच्चों के साथ हैं, उनके हित के लिए। अगर न्यायिक और अन्यायिक बात हुई है तो हम बिल्कुल सही बात करेंगे, कोई गलत बात नहीं इस पर इस्तेमाल होगी, क्योंकि उनका हक है। और दिन रात जो मेहनत करता है सिर्फ वो जानता है कि उसने अपने सपने, अपने माता पिता के लिए कितनी मेहनत की है। ये चीज़ हम शिक्षकगढ़ जानते हैं कि उनके साथ कितना दिल से जुड़े थे, और वो केवल 5 साल की मेहनत है उनकी। 2019 के बाद ये 24 में वैकेंसी आई है। बच्चे पेपर देने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार बहुत जल्द से जल्द निर्णय ले कि पेपर ये दोबारा कब कराया जाएगा। जब हम पेपर देने के लिए तैयार हैं, सब बच्चों की एक ही मांग है कि चारों शिफ्टों का पेपर रद्द किया जाए और पेपर दोबारा कराया जाए। तो जब बच्चे पेपर देने के लिए तैयार हैं तो सरकार इतना डिले क्यों कर रही है? कमेटी गठित की गई है, उसके बाद सबूत भी मांगे गए हैं बोर्ड द्वारा। सबूत सब दे रहे हैं। सबूत मुझे लगता है कि सब हर व्यक्ति के पास सबूत है। सबूत का वहाँ पर समस्या होती है जहाँ सबूत कम होते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास इस प्रकार का सबूत ना हो। ये पब्लिकली सबूत है और इसको एक अनजान से अनजान व्यक्ति भी देख करके बता सकता है कि गलत हुआ है। उस पर अगर जांच कमेटी बहुत समय लगा रही है तो ये भी गलत है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, हर व्यक्ति के पास सबूत है और बहुत सबूत इकट्ठे किए गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। ये जन समूह जो आया है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। हम लोग अपनी बात इसलिए रख रहे हैं कि पेपर को दोबारा कराया जाए, जिससे बच्चे जो इतना भ्रमित हो रहे हैं उनकी सुनी जाए। सर मेरे पास ही 18 की सुबह 10:24 पर मेरे टेलीग्राम पर ही सर पेपर आ गया था, लेकिन उस पर ये लिखा था ये वो पेपर है जो सुबह की तारीख में चल रहा है। लेकिन जब हम पेपर देकर लौटे तो हमें पता चला कि ये तो वही पेपर था जो हम देकर आ रहे हैं। ये मान के चलिए इतनी भारी मात्रा में ये पेपर वायरल हुआ है। 18 की जो सेकंड शिफ्ट है, 18 की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, 12 लाख परीक्षार्थियों ने पेपर दिया है और उसमें कम से कम 4 से 5 लाख परीक्षार्थियों के पास पहले से पेपर था। अब आप बताइए कि वो परीक्षार्थी जिसके पास पहले से पेपर है वो कम से कम 140 क्वेश्चन वो रट के गया होगा। और उसमें जो ये मेधावी छात्र जो लगातार 5-5 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। हमारी सरकार से केवल एकमात्र मांग है कि भाई अगर मेधावियों का सिलेक्शन चाहती है, आप एक बात बताइए कि जो 150 रुपये में पेपर खरीद करके जो पुलिस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, क्या वो 5-5 रुपये में बिकेगा? नहीं, 100% वो बिकेगा। क्योंकि जो 150 रुपये में पेपर खरीद के जिसने पढ़ाई करी नहीं है, जिसने किसी गरीब का दर्द नहीं देखा, कैसे संघर्ष किया था, उसने संघर्षों को नहीं देखा है, और वो कैसे किस हालत में उसने 150 रुपये में पेपर खरीदा या उसे फ्री में पेपर मिला, उसे नौकरी की वजूद, उसे नौकरी के औकात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि कैसे मेधावी, किस तरह से मेधावी जो है ये परीक्षा को पास करते हैं, किस तरह से परीक्षा को पास करते हैं, कितने संघर्ष से, कितने हम लोगों ने 1.5 महीने तक इतनी मेहनत करी, 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे हम लोगों ने बच्चों के साथ मेहनत करी, काम किया, इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस आए। समर्पित एकेडमी कानपुर का इतना नाम हुआ कि बच्चे 17 की पहली शिफ्ट, 17 की दूसरी शिफ्ट, 18 की पहली शिफ्ट, इतना बढ़िया पेपर हुआ। सब बच्चों का 120 115 अच्छे से बच्चे पेपर करके आए, लेकिन उस पूरे बच्चों की जो है उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 18 की आखिरी जो शिफ्ट हुआ, 8-8 घंटे की लगातार हम लोगों ने क्लासें ली हुई हैं। ये हमारे छात्र हमारे कानपुर से ही आए हुए हैं। तो अब देख सकते हो कि आप इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पेपर लीक होना, बहुत ज़्यादा मेधावियों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा हुआ है। हमारी सरकार से केवल एकमात्र मांग है, हमें री एग्जाम चाहिए। अगर आप प्योर हैं, आप अगर श्योर हैं तो आप री एग्जाम दे दीजिए। अगर हम में ताकत होगी, अगर हम में टैलेंट होगा, अगर हमारे मेधावियों में क्षमता होगी तो वो इस एग्जाम को दोबारा फिर पास कर लेंगे। कि सर इतने सालों बाद एक तो भर्ती आती है, इसके पहले भर्ती आई थी 5 से 6 साल के पहले, है ना, और सर उसके बाद अब सर भर्ती आ रही है
और सर इसके बीच जो भी वैकेंसीज आई हैं वो निष्पक्ष हुई नहीं है। खाली वो पेपर पे दिखाई पड़ रहा है निष्पक्ष हो रही हैं, लेकिन उसमें घोटाले का सर कोई लेवल ही नहीं है, किस प्रकार से मतलब घोटाला चल रहा है। इसके पहले लेखपाल भी हुए यूपी और वीडियो का भी हुआ, 2018 में हुआ था वो सर, उसका एग्ज़ाम हुआ। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? सर हम तो 2019 से सर कर रहे हैं, एक सर लंबा अरसा हो गया है सर। मॉक टेस्ट इसके सर हमने दिए, जब इसका सर वैकेंसी आया है तो मतलब मॉक टेस्ट मतलब जो होते हैं प्री मतलब नहीं होते हैं जो एग्ज़ाम की तरह मॉक टेस्ट बनते हैं, उनमें आप अगर देखते हैं तो आपका लेवल कहाँ पर है, स्तर आपका कहाँ पे है। सर हमारा आराम से 232 240 ऐसे बन रहा था, तो हम हर बार देते थे और हर बार अपने आप को सतावना दे देते थे इस बार हो जाएगा, अरे थोड़े बहुत लेवल पे होगा घोटाला, लेकिन इतना बड़ा घोटाला सर नहीं समझे थे कि 240 लाने के बाद भी हम सर यहाँ पे खड़े हैं। घर के बगल के स्कूल में सेंटर चला गया और वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे, टीचर थे, कोई चाचा है, कोई मौसा है, कोई फूफा है, इसी में सब अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार के लोगों का उन्होंने चीटिंग करा दिया और मार भर के जो है फाइनल कर दिया। और जो मेहनती बच्चे जो सालों से जो है 10 बाई 10 के रूम में रह के तारी खा के तैयारी करते हैं, वो अभी भी जो है यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। यहाँ कोई किसी का आवाज़ सुनने वाला नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम का दोबारा से एग्ज़ाम हो और पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो। चारों शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ और चारों शिफ्टें लीक हो चुकी हैं। लीक होने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम 8 बजे 10 बजे से था उसका पेपर 7 बजे पहुंच जाता है, और जो पेपर 3 बजे से होता है उसका पेपर 9 बजे पहुंच जाता है। तो इस सबूत के साथ है, ये बात ऐसी नहीं, हम हवा में नहीं बोल रहे, सबूत भी हैं इसके, बहुत पुख्ता सबूत है। तो जब एग्ज़ाम री हो जाता तो छात्रों की मांग ये है कि इस एग्ज़ाम को जब लीक हो चुका है तो सरकार से हम लोगों की मांग है कि इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराया जाए। सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की मांग अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर सड़कों पर आ गई है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। जिस परीक्षा की तैयारी ये अभ्यर्थी वर्षों से कर रहे थे, उस परीक्षा का अब क्या परिणाम होगा, ये तो अब पुलिस भर्ती बोर्ड के फैसले के भरोसे ही है। लेकिन इस परीक्षा के भरोसे सिर्फ 60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदें भी टिकी हुई हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि जो भर्ती बोर्ड है वह क्या निर्णय लेता है, उनके द्वारा गठित की गई कमेटी क्या फैसला सुनाती है, और एग्जाम दोबारा होगा या नहीं, यह बात जांच के बाद ही पता चल सकेगी।